हुजूर की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं कमा के लाता हूँ, लाने के बाद मैं घर में रखता हूँ, मेरा बाप जो है मेरी कमाई को मेरे भाइयों पे मेरी बहनों पे खर्च कर दिया करता है, बाकी कोई नहीं कमाया करता है। मेरे हुजूर ने फरमाया जा चला जा, अपनी कमाई को बचाने की कोशिश न कर, इसलिए कि ये भी तो हो सकता है खुदा सबके हिस्से का तुझे दे रहा हो, सबके नसीब का तुझे दे रहा हो। फरमाया गया अगर तेरे खाने में दूसरे शरीक हो जाया करें तो दिल को छोटा ना किया करो, बल्कि अगर तुम एक का इंतजाम करोगे अल्लाह तुम्हें 3 का रिस्क अदा करेगा, और तुम 3 को खिलाओगे अल्लाह तुम्हें 9 का रिस्क देगा, तुम 7 को खिलाओगे खुदा तुम्हें 70 का हिस्सा देगा। किसी के बचाने से अमीर नहीं बना करते हैं, बल्कि भूखों को खिलाने से खुदा अमीर बना दिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। की कदर नहीं की, लो गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ और तजर्बे के साथ, किसी की बीवी कितनी भी वफादार हो, तुम्हारे लिए जो तुम्हारे माँ बाप हो सकते वो कोई नहीं हो सकता। बेशक बेशक, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप, इल्ला माशाअल्लाह कुछ माँ बाप भी बड़े अच्छे होते हैं, जिन्हें फजीलत सुन सुन के इतने घामड़ हो गए, इतने घामड़ हो गए कि बस अब तो वही वो है, जिसका चाहे गला काटे, जिसका चाहे हिस्सा काटे, जिसका चाहे रास्ता काटे। मैं अब्बा हूं, मैं अब्बा हूं, उसे हजरत यही घमंड है मैं अब्बा हूं। क्या बात, चौराहे पे खड़ो कहता मैं बाप हूं, जल्दी चल तू बाप है, बाकी तो कोई बाप ही नहीं है। तो तू ऐसा करेगा, जिसका चाहेगा गला काटेगा, जिसका चाहेगा हिस्सा काटेगा। औलाद को यह हुक्म है बाप की कदर आज करो, वो जुल्म भी करे तो माफ करो, रह गई बाप की ज्यादती की बात तो उससे हिसाब अल्लाह ले। बेशक बेशक, बाप भी ख्याल रखे, अपने अब्बा होने का नाजायज फायदा ना उठाइए कि हम अब्बा हैं। हाँ, सिर्फ औलाद के लिए अब्बा हो, बाकी पूछा तुमसे भी जाएगा। बेशक बेशक, इसलिए तुम भी औलाद के साथ इंसाफ करो, किसी को सताओ मत, किसी को रुलाओ मत, किसी का हक ना मारो, तुम्हें हिसाब देना। इसलिए गुजारिश है, बापू से भी गुजारिश है रिश्ते बेहतर करें, औलाद से भी गुजारिश है रिश्ते बेहतर करें। अल्लाह अकबर, अपने अपने होते हैं, अपने अपने होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगर तारीख बताऊं, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए इतना रोए कि कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा। इसलिए कि बाप बेटे का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। और ये सच्ची बात कह रहा हूं, अल्लामा अबरार साहब, अल्लामा नफीस अख्तर साहब किबला, ये सच्ची बात कह रहा हूं, बाप का सही हमदर्द सिर्फ बेटा होता है, हमदर्द सिर्फ बेटा होता है। जो बेलोस बाप के लिए जान दे सकता है वो बेटा होता है। लेकिन हम जो है ना, किसी की पढ़ाई में आ गए, हम किसी की गलत गुट्टी खा गए, किसी ने हमें गलत चढ़ा दिया, हम धोखा खाए हुए हैं, इसलिए हम बाप से दूर हैं। बाप बाप होता है, ये रिश्ता इतना ही पुराना है जितनी इंसानियत पुरानी है। हजरत आदम अपने बेटे के लिए रोए, हाँ, और हजरत याकूब की कहानी सुनो, उन्होंने तो रोते रोते आंखें खो दी। कितना बड़ा रिश्ता है बाप बेटे का। अल्लाह अकबर। भाइयों ने क्या कहा था, अब्बा जी यूसुफ को ले जाना चाहते हैं। एक दिन ख्वाब देखा था ना हजरत यूसुफ ने, अब्बा मैंने ख्वाब देखा है, क्या कि चांद सूरज और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो कहने लगे बेटा किसी को बताना मत। लेकिन एक भाभी ने यह ख्वाब सुन लिया था, भाभी ने, उसने अपने शौहर से कहा कि यूसुफ ने ख्वाब देखा, और ऐसे अपने वालिद से कहा, उन्होंने मना किया बताने के लिए। वो समझ गए, कहने लगे जरूर ये बड़ी शान वाला होगा। हसद तो उसी दिन से था जिस दिन से हजरत याकूब को हजरत यूसुफ से प्यार था, लेकिन जब ख्वाब दिखा ना तो फिर और ज्यादा सख्ती हो गई। कहने लगा फैसला हादी हो गई भाई, अब ऐसा करो कत्ल ही कर दो। क्या कहा था, साथ भेज दो। क्या करने लेके जा रहे हो, खेलने के लिए। हजरत याकूब नबी है, अल्लाह अकबर, नबी थे, क्या फरमाते, मुझे डर है कहीं से भेड़िया ना खा जाए।
पहले पहले जुमले देखिए आप, मुझे डर है कहीं से भेड़िया ना खा जाए। भाइयों ने कहा अब्बा जी हम भाई हैं, इसको कैसे तकलीफ देंगे, भेज दीजिए ना। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का आलम यह था, आप जब पानी पीते थे हलक से उतरता था तो गले में दिखाई देता था। ऐसा खूबसूरत बदन हजरत यूसुफ का था, इतना हुस्न हजरत यूसुफ को खुदा ने अता किया है। अल्लाह अकबर। चेहरा छू लो तो खून नजर आ जाता था, कलाई पकड़ लो तो खून नजर आता था, इतना हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ को बख्शा। तो आपने कहा लख्ते जिगर नूरे नजर, क्या कह रहे हो? कब्बा इजाजत दीजिए ना, भाइयों के साथ जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बाप ने बादिले ना खास्ता इजाजत दी, फरमाया ख्याल रखना मेरे यूसुफ का। जब इतना जुमला कहा है भाई लेकर के आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब जानते थे आज ये बेटे से आखिरी मुलाकात है। जिस मोड़ तक याकूब को यूसुफ दिखाई देते रहे, आप आंखें जमा के बेटे को देखते रहे। जैसी मोड़ मुड़ा गए भाइयों की नजरों से, हजरत याकूब की नजरों से जब भाई ओझल हुए गए, उन्होंने जाकर के हजरत यूसुफ को जमीन पे पटका, जमीन पे फेंका। फेंकने के बाद उसके बाद हजरत यूसुफ से कहा क्या समझता है अपने आप को, क्या है तुझ में ऐसा जो बाप तुझसे प्यार करते हैं, हम में कौन सी कमी है जो वो हमें प्यार नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ है, बचपन का जमाना है, बड़े भाई की तरफ दौड़े, उसने भी तमाचा लगाया, दूसरे भाई की तरफ दौड़े, उसने भी तमाचा लगाया। आज कोई बचाने वाला नहीं है, आज कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। कौन सा सितम न किया भाइयों ने, हजरत यूसुफ के हाथ बांधे कुएं में डाला गया है। जब कुएं के अंदर डाला गया, हजरत यूसुफ कुएं के अंदर आए हैं। मुझे कुएं की तारीख पे गुफ्तगू नहीं करनी है, बात लंबी हो जाएगी। हजरत यूसुफ कुएं के अंदर आए, इधर भाई फेंक करके आप चले गए हैं। अगले दिन घर पहुंचे हैं, शाम का वक्त था। वैसे दोपहर घर चले जाते थे, लेकिन इस डर से घर नहीं गए, अगर हम दोपहर में गए तो बाबा देखने आ जाएंगे, कम से कम सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, ताकि रात को वो ना आ सके। शाम के वक्त गए हैं, हजरत याकूब के कपड़ों पे बकरी का खून लगाया है, लेकर के गए, रोते हुए गए। हजरत याकूब की निगाह पड़ी, कहा क्या हुआ? कहा बजी यूसुफ को भेड़िया खा गया है। अल्लाह अकबर। बेतहाशा तड़पे, बिलकने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। कहा कोई निशानी लाए हो? कहा ये गए यूसुफ के कपड़े, जैसे कपड़े खोल करके दिखाए हैं। अभी तो याकूब रो रहे थे, लेकिन अब मुस्कुराने लग जाते हैं। कहा बात समझ में नहीं आई, अभी तो सुन के रो रहे थे, कपड़े देख के मुस्कुरा रहे हो। कहा बेटे मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं, भेड़िया कितना चालाक था, पूरा यूसुफ खा गया लेकिन कुर्ते को हाथ नहीं। क्या बात है, क्या बात लगे तुम्हारा मुंह देखा, रोना देखा तो लगा यूसुफ गया, लेकिन उसके कपड़े देखे तो यकीन हो गया मेरा यूसुफ जिंदा है। जिंदा है। अल्लाह अकबर। ये बाप होता है, यूसुफ जिंदा है। क्या हुआ? का भेड़िया खा गया। अच्छा गम तो था, बेटा है, न जाने क्या किया इन्होंने। गए पहाड़ी पे आवाज दी, बिन्यामीन साथ थे, जंगल के जानवरों निकलो। आगे क्या हुक्म है? का मेरा यूसुफ कौन लेके गया है? तो सारे जानवरों ने कहा जनाब अगर हमें पता चल जाता कि आपका बेटा यहाँ आया, हम खुद रखवाली करते, हमारी औकात क्या आपके बेटे को हाथ लगा दे। पलट के आगे बताया नहीं किसी से। भाई अगले दिन गए तो पूरा कुरान में वाकया मौजूद है।